वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शाहनवाज अहमद है और मैं 90 डेज़ चैलेंज शुरू करना चाह रहा हूँ। और काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो मैं करता हूँ, लेकिन रेगुलर नहीं कर पाया। हालाँकि बेनिफिट्स जो हैं वो मुझे काफ़ी लगते हैं कि बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं इसके। अगर 4-5 डेज़ भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, तो जो फ़िटनेस में इम्प्रूवमेंट होती है, जो स्लीप में इम्प्रूवमेंट होती है, खाने-पीने का मज़ा होता है। क्योंकि आई बिलीव दैट hunger is also something earned. It doesn't happen automatically. तो अपने आप ये नहीं होता है। आपकी भूख भी जो है वो कमाई हुई चीज़ है। आप अगर मेहनत करते हैं तो आप अपनी भूख कमाते हैं, और वो भूख जो होती है ना, वो आपको कोई भी खाना हो उसका टेस्ट बढ़ा देती है। तो इस चीज़ को मैंने एहसास किया है। और एक्सरसाइज जितनी वंडरफुल चीज़ है मैं समझता हूँ, और कुछ भी नहीं है उसके सामने। लेकिन फिर भी हमारा मन हमें बहकाता है, तो दिन बाद शुरू करना, छुट्टियाँ शुरू होने वाली है, ऐसी-ऐसी बातें होती है, दिमाग में चलती है, तो उसकी वजह से हो नहीं पाता है। मैंने सोचा कि अगर वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो उससे ये होगा कि मुझे थोड़ी-सी कमिटमेंट पड़ जाएगी, और देखते हैं कि कितना कमिटेड रहता हूँ। मैंने ऐसे भी कोशिश करके देखी है विदाउट वीडियो अपलोडिंग के, लेकिन इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो अपलोड करूँ। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने के बावजूद कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 10 दिन से ज़्यादा या 15 दिन से ज़्यादा कभी रेगुलर एक्सरसाइज कर सका हूँ। मुझे लगता है 10 दिन से ज़्यादा तो मैं नहीं कर सका। कभी भी किसी न किसी वजह से छोड़ दिया मैंने। तो इस बार कोशिश करते हैं कि 90 डेज़ का चैलेंज रखते हैं, और मेरी एज 40 प्लस है, इसीलिए मैंने अपना चैनल फिट एट 40 रखा है, ताकि ये समझ में आए कि भई 40 के बाद भी इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। और जहाँ तक अभी मैं देख रहा हूँ कि कैमरे में जितना बढ़िया मैं लग रहा हूँ, आई डोंट थिंक कि मैं उतना बढ़िया हूँ। थोड़ा ज़्यादा कहूँ कि स्मार्ट लग रहा हूँ। एनीवेज़ मैं देखता हूँ कि 90 डेज़ के बाद या 30 डेज़ के बाद मैं कैसा लगता हूँ। तो वो चीज़ देखेंगे। एक्चुअली में मेरा जो वेट है वो 65 से 72 तक वैरी करता है, और मुझे इसको 75 पहुँचाना है। ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं कि मुझे वेट कम करना है, लेकिन मुझे वेट बढ़ाना है। मेरा एक दोस्त था, वो कहता था यार मुझे पानी भी लगता है, मतलब पानी भी पीऊँ तो भी मोटा होता जाता हूँ। और मेरे साथ भी क्या है कि ड्राई फ्रूट भी मुझे कल लगता है कि कई बार लगता ही नहीं। तो देखते हैं इस बार क्या होता है, और कोशिश करते हैं कि कंटिन्यू करने की। और सबसे बड़ी बात है, मैं उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ जो लोग जॉब करते हैं, बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है, वो घर आते हैं और उसके बाद कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। वो इस बात को समझते हैं कि एक्सरसाइज इज एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर देम। उन पे पूरी फैमिली का जिम्मा है, और एक्सरसाइज ही ऐसी चीज़ है जो उनको बीमारियों से बचा करके रख सकती है, लेकिन फिर भी वो टाइम नहीं निकाल पाते। इसलिए मैं जिम में नहीं जा रहा। जिम से मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मैं बुरा समझता हूँ जिम को। जिम में जाने वालों के लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट है, लेकिन है क्या कि उसमें टाइम बहुत लगता है। आप वहाँ जाओगे, 1 डेढ़ घंटे का टाइम लगेगा, आने जाने में आधे-आधे घंटे लगेंगे। कुल मिलाकर के 2-4 घंटे का चक्कर हो जाता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मैं घर पे करूँगा। अब सवाल ये उठता है कि मेरे पास घर पे एक्सरसाइज करने के लिए क्या-क्या है? मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, और ना मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, क्योंकि मैं फ्री हैंड एक्सरसाइज करूँगा। और इसमें मेरे पास डंबल है, और मैं मँगवा रहा हूँ लॉन्ग रॉड डंबल। तो मुझे लगता है कि कल डिलीवर हो जाएगा अमेज़न से। मेरे पास एक योगा मैट है, और मैं इंक्लाइन टेबल या क्या कहा जाए उसको, वो वाला मँगवा रहा हूँ, जिसमें मैं आर्म्स के लिए भी मैं एक्सरसाइज कर सकूँ, वैसा वाला वो रहेगा। तो उसको देखते हैं, कल आ जाना चाहिए। इतनी ही चीज़ें रहेंगी मुझे जितना अभी तक याद है। रह गई बात सप्लीमेंट के लिए, तो क्या मैं सप्लीमेंट लूँगा? चाहे जो भी हो जाए, मैं वेट गेनर्स नहीं लूँगा, क्योंकि कम से कम हमारे देश में ये नहीं पता है कि कौन-सा नकली है और असली है, और जो वो नुकसान करते हैं वो परमानेंट करते हैं। बॉडी में जाकर कुछ कर दिया तो वो परमानेंट वाला होगा। अगर फ़ायदा होना होगा तो वो टेम्परेरी होता है। कितने कमाल की बात है। अब जब तक एक्सरसाइज करते रहोगे वो फ़ायदा करेगा, छोड़ दोगे बात खत्म हो गई। लेकिन जो नुकसान कर देगा, मान लो कोलेस्ट्रॉल जम जाए या कुछ भी, आई एम नॉट अ डॉक्टर, लेकिन नुकसान तो कई लोगों में मैंने देखा है, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी सप्लीमेंट। बट यस, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस तरह की वेट गेनर नहीं है, लेकिन बॉडी में इंप्रूव करती हैं। वक्त के साथ जो चीजों में कमी आ जाती है उसको वो पूरा करती है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूटाथियोन, कोलाजेन, फिश ऑयल। अभी 3 मुझे याद है, हो सकता है कुछ और भी थोड़े बहुत हों जिसको हम लें। यस, एल आर्जिनिन मैं पहले से ले रहा हूँ, तो एल आर्जिनिन हो गया।
इस तरह की कुछ चीज़ें, मे बी विटामिन सी, तो ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब मैं लूँगा। अदरवाइज़ खान-पान नॉर्मल रहेगा और मैंने देखा है कि अगर नॉर्मल खान-पान आपका बढ़िया होता है, तो उसी से आप में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। ज़्यादा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। ड्राई फ्रूट्स होंगे होपफुली। 2 बार मैंने उसको मिक्सर में पिसवा लिया था और दोनों बार एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से और ध्यान नहीं देने की वजह से दोनों बार खराब हो गया। तो इस बार मैं वो काम नहीं करने वाला हूँ। इस बार नॉर्मल अपने फॉर्म में ड्राई फ्रूट होंगे, जब याद आएगा मैं खा लिया करूँगा। नहीं भी रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन अपनी डाइट में एग, मिल्क ये सब शामिल करूँगा एंड आई होप दैट विल बी इनफ। तो आप भी अगर बहुत दिनों से ये चाह रहे थे कि एक्सरसाइज शुरू करें, तो लेट्स स्टार्ट। और मैं 1 अगस्त से चाह रहा था कि शुरू करूं, लेकिन आप देखिए कि तब से आज 15 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर, एंड आज तक मैं शुरू नहीं कर सका। आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं कल से शुरू नहीं कर रहा एक्सरसाइज। 2-3 दिन और लग जाने चाहिए, मैं समझता हूँ। तो जब भी मैं एक्सरसाइज शुरू कर दूंगा, वो 90 डेज वाला चैलेंज शुरू कर दूंगा, तो वीडियो अपलोड करूंगा और डेट इस पे लिखी होगी। तो देखते हैं कितना दिन लगता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो इंसान किसी चीज को सोच लेता है और उसको करके ही मानता है ना, उसके लिए दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं। मैंने करने की कोशिश की है, मन समझाता है, अरे छुट्टियां आ रही है उसके बाद कर लेना, आज थोड़ा सा ये वीडियो देख लेते हैं, ये सारी चीजें चलती रहती। तो अब देखते हैं, चूंकि मैं एक्सपोज्ड हूँ, दुनिया की नजरों में हूँ और ये वीडियो आप तक पहुंच रही है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा मैं सोचूँगा कि कुछ लोग देखने वाले भी हैं, तो उनकी लाज रख ली जाए। और आप शुरू करिए मेरे ही साथ, आइए एक्सरसाइज करते हैं, हेल्थ अच्छी करते हैं। और पहली वीडियो है, तो थोड़ा-सा बॉडी भी मैं दिखा दूँ कि अभी ऐसी है, देखिए फिर कैसी हो जाती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि मैं बॉडी भी दिखा दूँ कि अभी हालात ऐसे हैं और 30 डेज के बाद, 90 डेज के बाद कैसी रहती है, वो देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेट्स मीट हियर again and again and do start your exercise schedule with me. Thanks. Bye bye.